नहीं आ रहा। एक बात तो तय हो गई, मीरा मुझसे सच्चा प्यार करती है, सच्चा प्यार। और हमारे बीच कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, सिर्फ गलतफहमी हुई है। और इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। मैं मीरा के साथ जबरदस्ती नहीं नहीं नहीं। ले खाना खा ले। ओ भाई, क्या है ये? ऐसे कोई खाना रखता है? मेरा बेटा भिखारी नहीं है जो इस तरह से खाना रख रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ अपने एसपी साहब से बात करो। उन्होंने मुझे परवानगी दी। मैं अपने बेटे को छुड़वा तो नहीं पाई, लेकिन उसे 2 वक्त का घर का खाना और सोने के लिए ढंग का बिस्तर तो दे ही सकते। रख दो। ये ले बेटा, तेरे लिए शाल। ये ले बेटा, तेरी पसंद का खाना लाई। बा आपकी मीरा से बात हुई? कहाँ है वो? और वो कैसी है? ये लेकर बाहर जाओ, बाद में बुलाते हैं। तुझे क्या हो गया बेटा? क्यों उस मीरा के नाम की माला जप रहा है? उस मीरा के बारे में बात करना बंद कर दे। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर ये घिनौना खेल रचा है। तुझ पर बलात्कार करने की कोशिश का घिनौना आरोप डाला है। फिर भी तू उसके बारे में पूछ रहा है? क्यों बेटा जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है? क्यों ये सब देख के अनदेखा कर रहा है तू? तू उसकी चिंता मत कर बेटा, वो तुझे प्यार नहीं करती। नहीं बा, कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूं मीरा को। मीरा ऐसा कर ही नहीं सकती बा, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी बा। आप मेरी बात मानिए। तू समझता क्यों नहीं है बेटा? मोदी परिवार ने जानबूझकर ये पासा फेंका है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुझे याद न रहे इसलिए ये सब किया है। बा, ये मोदी परिवार क्या करता है, क्या सोचता है, ये मुझे नहीं जानना है बा। लेकिन मैं इतना जानता हूं बा कि मीरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे मुझे नुकसान पहुंचे बा। धर्म बेटा तू। बा वादा करो बा, आप उसे मिलेंगी, उसे संभाल लेंगी बा, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं यहाँ ठीक हूँ, अब मेरी चिंता मत कीजिए बा। बस बा, अब उसे संभाल लीजिए। हाँ मीरा को मिलने तो मुझे वैसे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्लान मेरे बेटे पर ही उल्टा पड़ गया और उसका बदला किसी को तो चुकाना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। चिंता मत करो मीरा, ये वक्त भी बीत जाएगा। हमारे प्यार की नींव इतनी कमजोर नहीं है कि इसे कोई भी हिला सके। बस एक बार तुम मुझे मिल, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरा।
गोपी, बोले माँ। दिकरा, तू जानती है ना तू क्या कर रही है? क्या माँ, मैं कुछ समझी नहीं। गोपी, अरे तेरी सास ने आज जो कुछ भी किया, फिर भी अगर तू उसकी तरफदारी करेगी तो तेरी मूर्खता कहलाएगी। ये आप क्या कह रही है माँ? ठीक कह रही हूँ दिकरा। अब समय आ गया है कि तुझे सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और तेरी वो सासू माँ पे आंख बंद करके विश्वास करना बंद कर दे। बोल लिया आपने माँ। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ माँ कि माँ जी के खिलाफ मुझे कुछ नहीं सुनना है। और मैं सिर्फ माँ जी को जानती ही नहीं बल्कि समझती भी हूँ। और ये बात भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि माँ जी जो कुछ भी करती है उसके पीछे कोई मकसद होता है। वो ज्यादा देर तक अपनों से दूर नहीं रह सकती हैं। गोपी दिकरा, तू अपनी माँ जी पे चाहे जितना विश्वास कर ले, चाहे जितनी भी उनके तरफदारी कर ले, लेकिन आज उसने जो सुर पकड़ा है ना, देख लेना तेरे मोदी परिवार के सारे सुर बिगड़ जाएंगे। जिगर, दिख रहा है ये सब क्या हो रहा है? कैसी आवाजें हैं? आइए चलिए चलकर देखते हैं। बाहर निकल गोपी मोदी, अंदर छुप के क्या बैठी है? ए डफोड़ अहम मोदी, देख क्या रहा है? इधर आ। क्या अंदर छुप के बैठे हो? और कहां गई वो काली काकड़ी? तूने मेरे बेटे को अंदर करवाया ना? अब देख देख मैं क्या करती हूं। मैं ही अंदर आती हूँ। आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जेल में डालने की? अभी अभी मैं अपने बेटे को देख के आई हूँ जेल में। राजा की तरह उसे बड़ा किया है, राजा की तरह, और तुमने उसे जेल भेज दिया। अभी के अभी फरियाद वापस लो, वरना धमकी देना मत, बिल्कुल भी नहीं। ये मोदी भवन है, यहाँ आपका राज नहीं चलेगा। और हमारे रहते आप यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। अच्छा, ये लो पूरा का
पूरा पौधा हिला दिया। अब बोल। ले लीजिए, इसे भी तोड़ दीजिए और निकाल लीजिए अपनी भड़ास। पीछे दरवाजा है, चलते बनिए। बिना कोई तमाशे के यहाँ से चली जाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। आखिर आप हमारे परिवार से चाहती क्या है? मेरे धर्म के खिलाफ जो झूठी फरियाद लिखवाई है वो वापस ले लो। आपके बेटे के ऊपर किसी ने कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया है। आपके बेटे ने जो मेरी बेटी के साथ ओछी हरकत करने की कोशिश की है ना, उसी की सजा भुगत रहा है वो और भुगतेगा। आपको तो गोपी का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने सिर्फ कंप्लेंट लिखवाई है। कल मेरा बस चलता ना, आपके उस पहलवान बेटे को जिंदा गाड़ देता। भूल गई क्या पिछली बार आपके बेटे का क्या हाल किया था? तुम्हारी ये धमकी से दुनिया डर सकती है, गौरा सूर्यवंशी नहीं, समझे? और देखती हूँ कि मेरे जीते जी तू मेरे बेटे का बाल कैसे बांका कर सकता है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।